नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आज एक और खास शख्सियत हमारे बीच हैं। नाम है रितु शर्मा। वेलनेस कोच हैं और साथ हैं पॉजिटिव स्पीकर। आइए सीधा परिचय करवाते हैं। नमस्कार रितु जी। नमस्कार सर। वेलनेस कोच की एक बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य को लेकर। आप किस तरह के सुझाव देते हैं आम जनता को? सर देखिए, आज का जो टाइम चल रहा है, खाने पीने के ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं, लेकिन कितना किसको किस तरीके से खाना है ये हम लोगों को नहीं पता। और यही मेरा काम है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं खुद ही अपना जो है 20 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, सिर्फ इसी जानकारी के लिए कि क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो है थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गर्ल्स को पीसीओडी पीसीओसी जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये क्यों आ रही हैं, पहले क्यों नहीं थी? क्यों? क्योंकि पहले हमारा जो खान-पान था वो बिल्कुल नेचुरल था। जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे-वैसे चीज़ों में मिलावट भी बढ़ती जा रही है। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हमें सबको मालूम है, कोई सी भी चीज़ उठा ले, सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान बच्चों को, बड़ों को या हम लोगों को भी कर रहा है, जो हमारी ज़ुबान के टेस्ट की वज़ह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करनी पड़ रही है, जिसे हम कहते हैं जंक फूड। जी, जंक फूड ही है जो बच्चों से लेके बड़ों तक को जो है बहुत नुकसान कर रहा है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे, बड़े, सबके लीवर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कभी किसी की हाइट रुक जा रही है तो कभी किसी का हेल्थ इशू इतने छोटे छोटे बच्चों को भी फेस करने को मिल रहा है। तो यही सारी चीजों को देखते हुए पहले मैं अपनी खुद की हेल्थ मैंने ठीक करी। मेरे को बहुत टाइम से जो है माइग्रेन का इशू था, और जो है सर्वाइकल का इशू था, बैक पेन, जॉइंट्स पेन। ये सब हमारा किस लिए होता है कि जब हमारा वेट गेन होता है, हमारा अनहेल्दी खाना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हेल्दी खाने की तरफ, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये ऑटो रन में ये सारी चीजें जो है ठीक होना शुरू होती हैं। जैसे कि मुझे 22 सालों से मुझे माइग्रेन था, और आज का ये टाइम है कि मैं एक टैबलेट भी नहीं लेती हूँ। अस्थमा अस्थमा जैसी बीमारी मैंने 12 साल अपने ऊपर ली। मेरे फादर को थी, तो कहा जाता है कि ये अस्थमा जैसी जो बीमारी है ये जेनेटिक होती है, लेकिन नहीं। यहाँ पे आके भी ये मिथ मेरा क्लियर हुआ कि कोई भी बीमारी हमारी जेनेटिक नहीं होती, सिर्फ हमारा खान पान ही है। आज की डेट में मेरी कोई डॉक्टर विजिट नहीं है, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। माइग्रेन और अस्थमा कहाँ गया मुझे नहीं सुझाव क्या पता। है आपके? सुझाव ये है कि हमें जो है सबसे पहले यही, मेरा बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी एज ग्रुप हो, सुझाव सिर्फ यही है कि हेल्दी ऑप्शंस को चूज करें। मैदा जैसी चीजें अवॉइड करें। कहा जा रहा है कि गेहूं भी अवॉइड कर दीजिए, शुगर होता है। नहीं, गेहूं हमारी जड़ें हैं, हमारा बचपन से हम उसे खाते आ रहे हैं, लेकिन कितना किस तरीके से खाना है, बस इस चीज का ध्यान रखें। पानी का इंटेक बहुत अच्छे से करें, अपने वेट के अकॉर्डिंग करें, और हेल्दी चीजों पे जाएं, नेचुरल चीजों पे जाएं। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा खाएं, चाहे सर्दी हो या गर्मी, डजेंट मैटर्स। आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लें, थोड़ा सा अच्छा घी खाएं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। हर चीज हमारी बॉडी को बचपन से रिक्वायर्ड है, तो उसको हमें सिर्फ वही चीजें देनी है जो हम खाते चले आ रहे हैं। हर व्यक्ति का केवल एक ही सवाल है, डाइट प्लान क्या हो, किस तरह से कैसे संतुलित भोजन लिया जाए ताकि वेट ना बढ़े और स्वास्थ्य ठीक रहे। जी सर, हमारा डाइट प्लान कैसा रहे, या हम हेल्दी चीजों को कैसे देखें, या कैसे उन्हें चूज करें। तो इसके लिए आप, बहुत सारे डाइट प्लान हैं, बहुत सारी जगह से आप अपनी डाइट्स ले सकते हैं, या मुझसे भी अगर आप जुड़ना चाहें तो मुझसे भी जुड़ के आप जो है अपनी हेल्दी एक डाइट, एक अच्छी मील बच्चे से लेके बुजुर्ग तक की आप ले सकते हैं, जिसमें आपके सिर्फ हम आपको ये सिखाएंगे कि घर के खाने में ही क्या चीज आपको अवॉइड करनी है और क्या चीज को इनटेक करना है। चीजें हमारे पास सारी अवेलेबल होती है, मसाले सब चीज हमारे पास अवेलेबल होती है। कौन सी चीज को छोड़ना है और कौन सी चीज को रखना है, बस यही सिखाया जाता है। इसी को एक हेल्दी डाइट प्लान कहा जाता है। डाइट की अगर मैं बात करूं या डाइट प्लान्स की बात करूं, तो छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम डेली बेसिस पे अगर हम उसको फॉलो करें तो हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा दिन अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो है एनर्जी जो है यूज हो जाती है। फिर आता है हमारा लंच। लंच हमें थोड़ा ब्रेकफास्ट से कम करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इसके बाद हमारा सोने का भी मन करता है, थोड़ा लथार्जिक इंसान फील करता है। तो अगर हैवी लंच करने के बाद आप सो जाते हैं तो वापस से आपकी कैलोरी जो है बननी स्टार्ट हो जाती है। तो लंच थोड़ा सा हल्का करें। और डिनर, डिनर में कहा जाता है कि अपनी भूख से आधा खाना खाएं और टाइमली खाएं। टाइमली का मतलब है डिनर करने का सबसे अच्छा टाइम है 7 से 8 बजे। 7 से 8 के बीच अगर आप खाना खा लेते हैं और उसके बाद नमक का इंटेक नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली आप विद इन अ वीक देखेंगे कि आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा हो रहा है और आपका अच्छा फील हो रहा है। पानी को लेकर
पानी को लेकर लगातार लोगों के सवाल होते हैं। भोजन से पहले पानी पिएं, भोजन के समय पानी पिएं, भोजन के बीच में पानी पिएं या अंत में पिएं या कितनी देर बाद पिएं। इस पर आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। सर ये बहुत अच्छा सवाल था कि हमारे दिन की शुरुआत पानी से ही होती है, तो हमें पानी कितना और किस टाइम पे पीना चाहिए ये लोगों को नहीं पता होता। इस छोटे से सवाल का भी एक छोटा सा ही मैं जवाब देती हूँ कि पानी जो है हमें पीना चाहिए अपने वेट के अकॉर्डिंग। हम सभी को अपना वेट मालूम है। हर 20 लीटर पर 1 गिलास पानी पीना चाहिए। तो जिसका जितना वजन है आप अगर उसके हिसाब से पानी का इंटेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यूरिन के थ्रू हमारे जो टॉक्सिस होते हैं वो फ्लश आउट होते हैं, जिससे जो है हमारा वेट लॉस धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। खाना खाने से पहले आप आधा घंटा पहले आप पानी पी लें, बट खाना खाने के फौरन बाद पानी ना पिए। कम से कम आधे से पौने घंटा आप पानी ना पिए। ये है सबसे बड़ी राय, सबसे बेहतर राय कि आप 3 टाइम अगर हमारे अंदर मील जा रहा है तो तीनों टाइम हमें पानी किस तरीके से लेना है। आपको प्यास लगी है, आप पहले पी ले, बाद में कम से कम आधे घंटे तक ना पिए। और रात के खाने के बाद आप पानी पीने का मन करे, आप बिल्कुल थोड़ा सा सिप 2 या 3 सिप पानी लें, अदरवाइज अवॉइड करें। क्योंकि रात के खाने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके बाद हमें सीधा बेड पर सोना होता है। तो वो चीज हमारे लिए बहुत नुकसान करती है, जो कि रात को हमारी बॉडी जो होती है वो रिलैक्स मोड में होती है, एनर्जी को निकालने के मोड में होती है। लेकिन उस टाइम पे हम पानी को पीने से, खाना जितना खाया उसे हम क्वांटिटी उसकी अपने पेट में बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है एनर्जी लेवल जो हमारा टॉक्सिस निकलने होते हैं रात के टाइम वो ना निकल के वो फैट का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पानी को है तरीके से पिए, जिससे कि जो है आप हेल्दी रहें, एनर्जेटिक रहें और आपके टॉक्सिस जो है बॉडी से रिलीज होते रहें। वेलनेस के लिए एक और बहुत जरूरी जवाब, वेलनेस के लिए एक और बहुत जरूरी सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि आज की जो लग्जरी जिंदगी है, बाहर खाना पीना है, जंक फूड भी खाना पीना है, रात को शाम को डिनर बाहर होना या पार्टीज में जाना, ज्यादातर जंक फूड या अनहेल्दी फूड खाया जाता है। उसमें किस तरह की सावधानी रखें या उसके बाद क्या उपाय रखें? आजकल की जो लाइफ है हमने सबको मालूम है कि पार्टीज में जाना या फिर जंक खाना लोगों की आम जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो इस चीज को भी हम ना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ना ही पूरी तरीके से हमें इस पर डिपेंड रहना है। हमें अगर ठीक रहना है आज की डेट में, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें कुछ चीजों को अवॉइड भी करना पड़ेगा और कुछ चीजों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी में जाते हैं, आप कोशिश करें कि आप वहां पर जाकर के सैलड का इंटेक ज्यादा करें। बजाय आप मोमोज खाने के या चाप खाने के आप खाएं, कोई बात नहीं, बट आप अपनी जो है प्लेट में सैलड का इंटेक ज्यादा करें, अच्छे से उसमें लेमन डालें, ताकि पहले आप सैलड खा लें। सैलड खाने से क्या होगा, आपका पेट आधा भर जाएगा, उसके बाद सिर्फ आपको आधी भूख रह जाएगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी भूख को कंट्रोल करने का, पेट भरने का और इन जंक जैसी चीजों से बचने का। रितु शर्मा जी के साथ अब तक हमने बात की वेलनेस के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। दूसरा मुख्य पहलू जो उनकी विशेषता है वो है पॉजिटिव स्पीकर होना। पॉजिटिव स्पीकर क्या करता है, कैसे आपको संदेश देता है, किस तरह के संदेश होते हैं, इस पर भी जानकारी लेते हैं। पॉजिटिव देखिए, आजकल आपने सभी ने सुना होगा मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन हमारा होना आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी बड़ा एक पहलू होता है हमारा खुद का पॉजिटिव रहना। अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे तो ही किसी भी चीज को नेगेटिव या उसके दूसरे एस्पेक्ट को हम देख पाएंगे। अगर हमारा माइंड पॉजिटिव नहीं है, हम सोच ही सिर्फ नेगेटिव रहे हैं, तो आपको चाहे कोई भी जितना मर्जी मोटिवेट करे, आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं जो है अपने आप को बोलती हूँ पॉजिटिव स्पीकर, क्योंकि हर सिक्के के जिस तरह से दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से हर किसी नेगेटिव बात में आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है। वो कैसे मिलता है या वो हमें कैसे ढूंढना है, यही मैं लोगों को समझाती हूँ कि कोई भी नेगेटिव बात है, अगर आप उसमें एक छोटा सा पॉइंट भी अगर पॉजिटिविटी का ढूंढ लें तो आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा, आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। और ऑटोमेटिकली आ गया इसमें मोटिवेट वर्ड। मोटिवेशनल होना एक अच्छी बात है, मगर उससे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। हम खुद ही कहते हैं कि अगर अपनी लाइफ में हमें सक्सेस चाहिए तो हमें पॉजिटिव थॉट रखनी है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा। तो जो इस तरीके से जो शब्द होते हैं ये पॉजिटिविटी की ही निशानी होती है।
कोई भी अगर हमारा नुकसान होता है तो या तो हम किस्मत को कोसते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो हम ठहर जाते हैं वहां पे किस्मत को रोते हुए। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम उसी चीज में देखें, उसी चीज में अगर हम ये देखें कि शायद भगवान को ये मंजूर था, मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं वो, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये किया, तो ये हुई उसी चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढना। तो पॉजिटिविटी आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, सभी जो है आजकल इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर एक, बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चे जो है पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा लेने लगे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनका भी कसूर नहीं है, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, कंपटीशन भी चल रहा है, तो बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। फिर क्या होता है, इन चीजों को देखते देखते वो टोटली नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस है, मैं उसे फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जब माइंड में आती है, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसी छोटे बच्चे को उसी चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना कि नहीं, आपसे जितना हो रहा है आप उतना करें, लेकिन फोर्सफुली नहीं, टेंशन से नहीं, जितना हो रहा है कामली करें। क्योंकि पॉजिटिविटी में कितना बाधक बन रहा है सोशल मीडिया या गूगल का बच्चों पर असर? सर हम 2025 में कदम रखने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूं तो बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही चीजों को अगर हम पॉजिटिविटी के लिए यूज करें, जैसे बच्चे या बड़े कोई भी ले, अगर हम अपना टाइम पास करने के लिए कुछ भी देख रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कुछ भी हो गया, रील्स देख रहे हैं, फॉर अ टाइम बीइंग वो हमारे टाइम पास के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो हमें कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं दे रही है। वो सिर्फ हमारे टाइम को, अगर हम दूसरे पहलू से देखें, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम देती है वो हमें। वो बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में रोल प्ले करने लगे हैं, सोशल मीडिया हो गया या कोई भी अगर हम बात करें तो। इसमें क्या पॉजिटिविटी है, अगर हम उसी चीज को अपने किसी जरूरत के लिए देख रहे हैं, तो वहां से आपकी पॉजिटिविटी बनना स्टार्ट होती है कि हाँ, अगर मैं ये पर्टिकुलर कोई रील देख रही हूँ या देख रहा हूँ, या ये पर्टिकुलर ये जो है वीडियो अगर मैं देख रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है? अगर तो वो हेल्पफुल है तो आप उसके लिए पॉजिटिविटी रहे हैं। लेकिन अगर वो आपके किसी भी काम की नहीं आ रही, जस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ के चली जाएगी। कैसे छोड़ेगी कि आप जिसकी भी रील देख रहे हैं, आप फौरन से सोच लेंगे इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, इसने तो यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस बना बना के इतने सारे पैसे कमा लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो सिर्फ इसकी रील्स देख रहा हूँ, मैं भी रील बनाऊंगा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये स्टक ऑफ द माइंड है कि उसी टाइम आपके माइंड में स्टक किया कि जो सामने वाला कर रहा है वो मैं करूं। ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव अगर आपको रहना है तो चीजें सिर्फ वही आप ग्रैब करें जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो ये है रितु शर्मा जी, जिन्होंने आपको जानकारी दी कैसे स्वस्थ रहें और कैसे पॉजिटिव रहें। फिर एक नए मेहमान के साथ, नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।